नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच 6 दिन से जारी गतिरोध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और विपक्ष की गैर मौजूदगी में विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा के बाहर कांग्रेस का धरना भी जारी है। कांग्रेस की मांगे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अपमान के लिए सरकार माफी मांगे और जनता के मुद्दों पर जवाब दे। तो आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष की उलझन में जो बजट बहस जो फंस चुकी है, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है और कितना जिम्मेदार है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता हितेंद्र शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में साथ देंगे। हितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश कटारा जी इस चर्चा में हमारे साथ देंगे। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। जी नमस्ते। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले आप दोनों ही मेहमानों से ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा। आज का हमारा जो मुद्दा है, जो बजट बहस जो है, वो जो है विपक्ष की उलझन, सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो उलझन है उसमें फंस कर रह गई है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर ओपनिंग नोट सबसे पहले हितेंद्र जी। देखिए, इसके जिम्मेदार पूरी तरह से विपक्ष है। विपक्ष सदन नहीं जलने देना चाहता है क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है जनता के मुद्दे उठाने के लिए। वहां पे मुद्दा विहीन विपक्ष है, इसलिए वो इस तरह की नाटक नौटंकी कर कर इस सदन को नहीं चलने दे रहा। जनता के पैसे को बर्बाद कर रहा है, जनता की गाड़ी कमाई से ये सदन चल रहा है, मगर विपक्ष इसको नहीं देना चाहता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सकारात्मक रूप से बातचीत करने को तैयार है। हम लोगों ने आज भी पहल करी है, विपक्ष को बुलाया है, बातचीत हो और सदन चले, हमारा पूरा प्रयास है। अब देखते हैं विपक्ष क्या अपना रुख करता है। जी, चलिए राजेश जी, ओपनिंग नोट सर। देखिए राहुल जी, मुझे लग रहा है हितेंद्र जी को पता ही नहीं कि गतिरोध कहाँ से शुरू हुआ है। पूरा राजस्थान जानता है इस चीज को कि मंत्री जवाब नहीं दे पाते विपक्ष के सामने। इस तरह के गतिरोध करना चाहते हैं। कहाँ जरूरत पड़ गई अविनाश गहलोत जी को इस तरह की बात बोलने की? क्या उस शब्द बोलना जरूरी था? नए नए शब्द क्या ला शब्द करके बोला? जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, इस तरह की बात करना चाहते हैं जिससे संबंधित जनता के सवाल, उनका सवाल उनको जवाब देना नहीं चाहते, उनसे दूर भागना चाहते हैं। ये राजस्थान के इतिहास में एक कलंक है इस तरह का। जो इस तरह की ये घटना घटित हो रही है, इस तरह से हमारे सारे नेता समझौता करने के लिए तैयार हैं। इनके मंत्री जी आज तक सामने नहीं आ रहे। हमारे नेता 24 घंटा टीवी के सामने बैठे हुए हैं, पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। अविनाश गहलोत जी आज तक नहीं आए सामने, किसी पत्रकार के सामने, किसी प्रेस के सामने। वो सामना ही नहीं कर पा रहे उस चीज का। जी जी राहुल जी, चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजेश जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा। जिस तरीके से सत्ता पक्ष जो है वो कह रहा है कि कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, यही कारण है कि बजट सत्र के दौरान जो है इस तरह की बातें जो है, बजट बहस के दौरान इस तरह के मुद्दों को सामने लाया जा रहा है। और दादी सम्मान को लेकर बेडम जी ने भी कहा है कि दादी जो है वो सम्मान का संबोधन है। उसके बाद फिर किस बात की माफी और किस बात की बहस, क्या कहेंगे? राहुल जी, आप खुद सोचिए और खुद देख रहे हो क्या घटनाक्रम है। दादी सब वहां कहाँ जरूरत पड़ गई? दादी कांग्रेस की दादी, बोलने का एक तरीका होता है। किस व्यंग्यात्मक तरीके से मंत्री जी ने ये शब्द बोले। वो क्या कांग्रेस की दादी है? वो पूरे भारत की प्रधानमंत्री थी जी और उन्होंने अपने खून का एक एक कतरा इस जमीन में बहा दिया। उन्होंने इस भारत के लिए एक पहचान दिलाई। इंदिरा गांधी जी ने, खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी इनके प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने बोला कि ये दुर्गा का अवतार है। उनके लिए अविनाश गहलोत जी क्या थे? इनका जन्म ही नहीं हुआ होगा, उस समय शायद नाबालिग होंगे जिस समय उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उनका बड़ा सम्मान से लेना चाहिए। आज वो उसको कांग्रेस की दादी बता रहे। मंत्री का ये काम है, मंत्री जनता के मुद्दे उठाए, जनता की सुख सुविधा को बात करे, जनता की कुछ भलाई का काम करे। वो इस तरह की बात कर रहे हैं, ये उत्तेजित करना चाहते हैं विपक्ष को। इनसे जवाब कुछ लगता नहीं है। इनके मंत्री सारे पढ़ के जवाब देते हैं, काम किया हो तो बोलते थे। किसी भी मंत्री को देख लीजिए, खुद विधानसभा अध्यक्ष ये बात बोलते हैं, भाई तैयारी करके आइए। जब कोई हमारा विपक्ष सवाल पूछता है तो अगले बगले झांकते हैं लोग, कोई जवाब नहीं लगता इनसे। मुद्दों से भटकाना चाहते हैं विपक्ष को। इस तरह से 5-5 6-6 विधायकों को आप निलंबित कर दोगे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि बगैर विपक्ष के आप चला रहे हो, सदन चला रहे हो। जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, खुद ही जवाब दे रहे हो बड़े आराम से। उसको भी कई कई मैंने कल देखा था विधानसभा पे, कई विधायक उसके बाद भी पढ़ पढ़ के दे रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री जी की कई बड़ाई कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी ऐसे उसको भी पढ़ पढ़ के सुना रहे थे। विपक्ष के सामने कहाँ टिकेंगे ये लोग? आज जिस तरह से कर दिया है इन्होंने, संसद का मजाक बना के रख दिया। आज इन्होंने, आज भी जो संसदीय कार्य मंत्री जी का एक बयान था,
वो कह रहे हैं कि पलटू राम जी, डोटासरा जी पलटू राम जी। ये बताइए, ये भाषा अच्छी है इस तरह की? पहले भी देवनानी जी को भी निलंबित किया था, उनका खेद राठौर साहब ने जताया था और उनको फिर बहाल किया। राठौर साहब को निलंबित किया, कटारिया जी ने उनका खेद जताया, उनको भी बहाल किया। इस तरह की संसदीय परंपरा बनी हुई है। कांग्रेस शासन में कभी इस तरह का घटनाक्रम नहीं हुआ। जो आज 70 विधायक विधानसभा के बाहर बैठे हुए हैं, जनता के मुद्दे नगण्य हैं। आज बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र में इस तरह की बात है। बजट सत्र ही नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा? आज सत्ता पक्ष कभी भी ये चाहता ही नहीं कि ये गतिरोध दूर हो। सत्ता पक्ष बिल्कुल ये चाहता है हम आराम से चलते रहे, अपने जो बजट है इस तरीके से अपन पास कराते रहे। ऐसे कैसे कैसे चलेगा? हम बातचीत सरकारी देख रही है, बातचीत करिए ना, कोई आ ही नहीं रहा। बातचीत कहां से करिए ना, कौन मना कर रहा है? हमारे तो आज भी गए बात करने के लिए, रोज हमारे लोग जा रहे हैं वहां पे, रोज हमारे विपक्षी नेता टीकाराम जूली जी जा रहे हैं, हमारे डोटासरा जी जा रहे हैं। बताए हम कब तैयार नहीं है? हम तो बाहर ही बैठे हैं। अब हमने कब मना किया कांग्रेस ने? बताइए आप जी। लेकिन बातें तो निकल कर आ रही है कि खुद मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा वो खुद इस गतिरोध को तोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो तोड़िए ना, तो कांग्रेस कब मना कर रही है? नेता कांग्रेस ने प्रतिपक्ष कभी मना टीकाराम नहीं किया। जूली को भी वार्ता के लिए बुलाया गया है। बिल्कुल, तो टीकाराम जूली जी जाएंगे वार्ता के लिए, कभी मना नहीं किया। जब भी विधानसभा अध्यक्ष जी ने बुलाया तो गए, सब नेता गए, तो उनके कष्ट तक गए सब लोग। बातें हुई हैं, सारी सकारात्मक बातें होती है, पर उस बात पर टिकते ही नहीं, बाहर आकर दूसरी बात करने लग जाते हैं। चलिए रुक करेंगे हितेंद्र जी का। हितेंद्र जी, आपने सुना राजेश जी को तमाम आरोप उन्होंने लगाए कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना कितना सही है विधानसभा के अंदर। क्या कहेंगे सर्वप्रथम इस बात पे अपनी टिप्पणी? मेरे को अभी तक ये नहीं समझ में आ पा रहा कि किस शब्द से इनको आपत्ति है। दादी इस भारत देश में बहुत ज्यादा सम्मानीय है, बहुत ही अधिक सम्मानीय शब्द है। उस इतने अच्छे सम्मानीय शब्द को ये इतना अपमानजनक क्यों मान रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और कांग्रेस ने कभी संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्ति और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं किया, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो। आपको याद होगा सोनिया गांधी जी ने किस तरह से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए अपमानजनक टिप्पणी करी थी। अभी जिस तरह से डोटासरा जी ने हमला करने की कोशिश की विधानसभा अध्यक्ष जी के ऊपर, इस तरह से कांग्रेस का कभी भी संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे हुए व्यक्तियों के प्रति सम्मान आदर का भाव रहा ही नहीं है। अब ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं दादी शब्द को लेके, तो ये मेरे को बता दे कांग्रेस के मेरे मित्र बैठे हुए हैं कि भाई क्या है वो, दादी नहीं है तो क्या है, ऐसा क्या गलत बोल दिया उसमें, उस शब्द में ऐसी क्या आपत्ति है को? या तो ये शब्द की महिमा को, इस शब्द की गरिमा को नहीं समझ पा रहे कितना गरिमापूर्ण शब्द है। कांग्रेस जी, लेकिन राजेश जी का कहना है कि जिस व्यंग्यात्मक तरीके से, जिस व्यंग्यात्मक शैली में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया वो अपमानजनक है। किस शब्द का? ये जो दादी शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये जिस लहजे में, जिस व्यंग्यात्मक शैली में इस्तेमाल किया गया, राजेश जी का कहना है कि हमें उस चीज से आपत्ति है, शब्द से आपत्ति नहीं है। इनको प्रदेश की जनता ने विपक्ष के नाते वहां पे मुद्दे उठाने के लिए, प्रदेश हित की बात रखने के लिए भेजा है, ना कि इन अनर्गल प्रलापों के लिए। ये लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। प्रदेश की जनता में इनका विश्वास इसीलिए खोता जा रहा है कि कांग्रेस ना तो सत्ता में रहते हुए ढंग से अपना काम कर सकी और ना विपक्ष में रहते हुए अपना काम कर पा रही है। इसीलिए प्रदेश की जनता ने इनको विपक्ष में भी नकारा है अभी कुछ समय पहले ही, और सत्ता से भी इनको बाहर किया था। दादी शब्द बहुत सम्मानजनक शब्द था, फिर भी अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो हमारी तरफ से उसमें कहा गया है कि हम उसको सदन की कार्रवाई से हटा देंगे। मगर जिस तरीके से डोटासरा जी ने आसन के प्रति रवैया अपनाया, सदन में भी और सदन के बाहर भी, जिस तरह की शैली उन्होंने बोली गई कि मेरा जूता माफी मांगेगा आसन से, तो जूते ने अपशब्द नहीं बोले, जूते ने अमर्यादित आचरण नहीं करा, अमर्यादित आचरण डोटासरा जी ने करा। उन्होंने अमर्यादित शब्द बोले तो माफी उनको मांगनी चाहिए, ना कि उनके जूते को। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने से कांग्रेस को बचना चाहिए। कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आता जा रहा है। जी चलिए राजेश जी, कितना सहमत हैं आप हितेंद्र जी की बातों से? और दूसरा सवाल, गोविंद सिंह डोटासरा की जो बात निकलकर सामने आई, उन पर भी अपशब्द कहने और अपमान करने का आरोप है। तमाम बातें जो है डोटासरा जी को लेकर भी निकल के आई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इन शब्दों का इस्तेमाल करना विधानसभा में कितना सही है, वहीं दूसरी तरफ खुद गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर अपशब्दों के आरोप लगे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ राहुल जी, जितेंद्र जी को, वो कह रहे हैं कि दादी शब्द, क्या मंत्री को इसलिए मंत्री बनाया है, दादी शब्द बोलने के लिए मंत्री बनाया है? उस चीज का सवाल का जवाब दे रहे थे वो।
कि जनता 8 करोड़ की जनता के लिए कुछ योजनाएं बनाते, उसका जवाब दे रहे थे। कहाँ जरूरत पड़ गई? हमने तो कभी नहीं कहा। आज हम भी अभी वीर सावरकर जी का नाम लेके कहते हैं कि साहब वो भी इनके पापा लगते हैं, तो उसके बाद क्या कितना हंगामा होगा बताइए। हमने कभी इस तरह का कहा क्या? मंत्रियों का ये काम है। डोटासरा जी की बात करें, डोटासरा जी ने विधानसभा पटल पे कुछ कहा है क्या? ये बीजेपी हर चीज का प्रमाण मानती है। बताइए, जितेंद्र जी वो हर शब्द का उपयोग किया है। आपको जो नहीं जितेंद्र जी आप बीच जितेंद्र जी आप बीच देखिए, यही कमी है जितेंद्र जी, यही कमी है, यही सत्ता पक्ष की कमी है, क्योंकि उन पे कोई जवाब नहीं है। वो बीच में बोलते हैं, अनगढ़ बयानबाजी करते हैं, उनकी कोई तैयारी नहीं है, कोई राजस्थान की जनता की स्ट्रेटजी नहीं है आप लोगों की। आप लोग बीच में बोल करके डिस्टर्ब करते हैं। सारे प्रवक्ताओं को देख लो, आपके मंत्रियों को देख लो, आपके नेताओं को देख लीजिए, उन पर कोई जवाब नहीं है, और इसीलिए गतिरोध बना हुआ है। इसीलिए डर के मारे आप डोटासरा जी से, जो देवनानी जी से, आप डोटासरा जी से और टीकाराम जूली से डरे हुए हो आप। आपका कोई मंत्री जवाब नहीं दे पाता। आपके सारे अब मालूम चल रही है इस तरह की बातें। आप बड़े खुश हो रहे हो। आप गतिरोध को दूर करने के बजाय आप गतिरोध को बढ़ाना चाहते हो। आप सकारात्मक पहल करना ही नहीं चाहते। आपको कहाँ आपत्ति आ रही है? आपके मंत्री जी को कहाँ आपत्ति है? आपके मंत्री जी क्यों नहीं खेत जता सकते? क्यों नहीं सामने आ रहे किसी के सामने? आप बताइए, किसी पत्रकार के सामने आज तक नहीं आए। कहाँ छुपा रखा है उनको? आप बताइए। हमारे सारे नेता तो, हमारे डोटासरा जी को दो तीन बार बोल भी छुपे बात। उन्होंने तो खुद विधानसभा में बोला ही है, डोटासरा जी ने तो। भैया खेत किस चीज का जताएंगे बताओ आप तो, कि इस चीज का खेत जताए माननीय मंत्री जी। खेत की बिल्कुल जताना पड़ेगा, खेत बिल्कुल जताना पड़ेगा। इंदिरा जी का अपमान किया है आप लोगों ने। जिस तरह से व्यंग्यात्मक तरीके से आप बात करते हो, व्यक्ति विशेष का नाम लेकर करके, आज वो इस दुनिया में नहीं है। आज वो जितेंद्र जी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। आज वो इस दुनिया में नहीं है आज, और आप उनका इस तरह से मजाक बना रहे हो। आप क्या मर्यादा रखोगे? आपका चाल चरित्र और चेहरा यही दिखाई पड़ रहा है, जो इस दुनिया में नहीं है। आज उनको नाम ले लेकर के आप आज उनकी खिल्ली उड़ाना चाहते हो, उनकी इस तरह से आप ऐसे सरकार चलाओगे। आप जनता देख रही है आपको, आप क्या कर रहे हो? आप हर चीज का प्रमाण मांगते हो। कहाँ दीजिएगा प्रमाण? किस चीज का प्रमाण देखो? आप हर चीज का आपको प्रमाण चाहिए। आपको उपयोग क्या था याद है ना आपको? देश के प्रधान राष्ट्रपति के लिए। चलिए राजेश जी, क्या कहना था राहुल जी देखिए, आप डिबेट कराते हो तो पहले तो इनको महोदय को आप चुप कराइए। जी बिल्कुल, बीच में यही कह रहा हूँ, बोला गलत बोलते हैं। एक एक करके मैं आज के बाद सबको समझ में अच्छे से आए, चर्चा जो है जी एक सकारात्मक ढंग से इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। जी ये सुनना नहीं चाहते किसी, वही विपक्ष में महाराष्ट्र होता है। बोलिए राजेश जी, पहली सरकार ऐसी है। मेरे भी सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे इस तरीके। बिल्कुल देखिए जी, राहुल जी देखिए, ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो सत्ता पक्ष वाले लोग सत्ता को नहीं चलने दे रहे। विपक्ष योगदान डालता है, परंतु सत्ता पक्ष से योगदान डालता है। इस तरह के उत्साह करके विपक्ष को ये, और इसको सदन को भंग करना चाहते हैं, सदन को स्थगित करना चाहते हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है चलाने की। आज संसदीय कार्य मंत्री जी इस तरह के बयान बोल रहे हैं, कहां तक ठीक है? आप बताइए, क्या जिम्मेदारी विपक्ष की है कि सत्ता पक्ष की है सदन चलाने की? इस तरह के आप बोलेंगे, इस तरह की भाषा, हमारे यहाँ असंसदीय भाषा का प्रयोग करोगे आप, तो कैसे चलेगी संसद? आप बताइए। आप राहुल जी, डोटासरा जी ने 3 बार खेत जता दिया। विधानसभा में भी उन्होंने बोला, आज भी उन्होंने बोला है। अगर मेरे बयानों से अगर किसी को आहत हुआ है तो मैं उस पर खेत जताने के लिए तैयार। परंतु अविनाश गहलोत जी ने आज तक नहीं बोला ये चीज, भाई किसी को आहत पहुंचा है। इसमें बोलने में क्या हो गया? बोलने में क्या हो रहा है उनको? अगर हमें किसी चीज से आहत पहुंचा है तो क्या उसको प्रेस्टेज पॉइंट बना रखा है उन्होंने? इसका मतलब सोच समझी चाल है इनकी। जी चलिए हितेंद्र जी जवाब लेते हैं। हितेंद्र जी, जिस तरीके से राजेश जी कह रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर मेरे शब्दों से किसी को किसी प्रकार की व्यथा हुई है तो उसके लिए मैं खेत जताने को तैयार हूं, तो आपकी सरकार में आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या वो वजह है? ये राजेश जी का सवाल है, जानना चाहते हैं। जी बताइए हितेंद्र जी। डोटासरा जी ने क्या बोला था वो सबके संज्ञान में है, सब लोगों ने वो बातें सुनी हुई है। किसी के संज्ञान में आप उसका प्रमाण दीजिए ना। प्रमाण बहुत मांगते हो जितेंद्र जी, आपकी पार्टी प्रमाण मांगती है तो दीजिए प्रमाण। क्या बोला है उन्होंने? विधानसभा में कुछ बोला है क्या? विधानसभा की बात हो रही है, विधानसभा सदन में कुछ बोला है क्या? दोनों जगह बाहर सदन देखिए, बाहर क्या होता है? बाहर सारे नेता एक टेबल पर खाना खाते हैं। बाहर की बात छोड़िए, बात संसद की हो रही है। संसद के अंदर क्या बोला है? आपके मंत्री ने बाहर बोला क्या? आपके मंत्री ने संसद के अंदर बोला है, सदन के अंदर बोला है उन्होंने।
अब बाहर की बात क्या, कहां से आ गई, बाहर क्या होता है? संसद में नहीं बोला, विधानसभा में बोला है। विधानसभा में बोला है तो विधानसभा के अंदर नहीं बोला, विधानसभा के अंदर नहीं बोला, विधानसभा सदन के अंदर आपके मंत्री ने सदन के अंदर बोला। बात करने दीजिए भाई मेरे। विधानसभा के अंदर भी डोटासरा जी का आचरण पूरे प्रदेश ने देखा है, किस तरह का उनका आसन के प्रति आचरण रहा था, किस तरह की हिंसात्मक रूप से वो आसन की ओर बढ़े थे, ये सब लोगों ने देखा है, ऑन रिकॉर्ड है, पूरे फुटेज है इसके। अविनाश गहलोत जी से ये माफी मांगने की बात करते हैं, मगर माफी मांगे किस चीज की? मैं तो खुद पूछना चाहूंगा मेरे कांग्रेस के मित्र से, मेरे वरिष्ठ प्रवक्ता जी से, कि भाई आप बताएं कि आपको आपत्ति क्या है? आप क्या इंदिरा गांधी जी को नहीं मानते? आप नहीं मानते इंदिरा गांधी जी को? इंदिरा गांधी जी का सम्मान नहीं मानते आप? उन्होंने क्या अपमान करा इंदिरा गांधी जी का? आप खुद बता दो। चलो, आप लोग इतना आंदोलन कर रहे हो ना, मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बताओ क्या अपमान करा इंदिरा गांधी जी के? सम्मान के अलावा उनके अपमान में कौन सा शब्द बोला? एक शब्द बता दो आप, तो बताओ आपके क्या अपमान करा उन्होंने? जी बताइए राजेश जी। देखिए, जितेंद्र जी से वो पूरा भाषण पढ़वाइए, एक बार दिखाइए इनको, चलाकर आपके पास रिकॉर्डिंग हुआ है तो अविनाश गहलोत जी ने क्या बोला। इंदिरा गांधी कांग्रेस की दादी, इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की दादी, ये कहां से आ गई? ये संसदीय, ये क्या संसदीय भाषा है क्या इस तरह की? एक मंत्री को इसके शब्द की बोलने की क्या जरूरत पड़ी? आज बजट सत्र चल रहा है, इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की दादी, ये शब्द कहां से आ गया मुझे बताइए? क्या इस तरह के शब्द की तैयारी करके आते हो आप किसानों की बात करते नहीं, आप युवाओं की बात करते नहीं, आप बेरोजगारों की बात करते नहीं, आप महंगाई की बात करते नहीं है, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते नहीं हो, आप भ्रष्टाचार की बात करते नहीं है, आप रिश्वतखोरी की बात करते नहीं है। इंदिरा गांधी दादी कांग्रेस की, इसकी आप बात करते हो क्योंकि आपकी कोई तैयारी नहीं है, आपसे कोई लगाम ही नहीं लग पा रही किस तरह की। आज राजस्थान बेसहारा हो गया। आज आपके आपके बताए गए आज राजस्थान बेसहारा हो गया। आज राजस्थान की जनता ठगी महसूस कर रही है आपकी वजह से। राजस्थान की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, इसीलिए आपकी बिल्कुल ठगा महसूस कर रही है राजस्थान की जनता कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा, किसानों को बिजली नहीं मिल रही, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई चरम सीमा पे। चलिए राजेश जी आप बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन डोटासरा जी के जो शब्द हैं जिनको लेकर आपको बता दें, स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष जो है वो भी भावुक हो गए थे। तमाम बातें निकलकर सामने आई, अब शब्द की बात कही तो उनकी तरफ से भी, उनसे मिलने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी गए थे उनसे। तो कहीं ना कहीं जब डोटासरा जी एक तरफ माफी मांगने को तैयार है कि अगर मेरे शब्दों से कोई आहत हुआ है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं, अभी आपने भी कहा, तो जब डोटासरा जी माफी मांगने को तैयार है, इसका मतलब अब शब्द तो कहे गए हैं, कुछ ना कुछ तो गलत कहा गया है। ऐसा नहीं है, तो फिर माफी ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने शब्द इसी नहीं, कोई किसी वो शब्द बताएं कैसा कौन सा शब्द है? कांग्रेस झुकने के लिए तैयार, अगर उससे कोई गलती हुई है तो अगर किसी चीज को वो शब्दों को लाएगा सही, तो सदन के अंदर क्या क्या बोला है उन्होंने? और इनके तो शब्द चार कर पा रहे, इनके मंत्री ने नहीं कहा आज तक, इनके किसी मंत्री ने आज तक नहीं कहा। आप बताइए, के विधानसभा अध्यक्ष से मेरा जूता माफी मांगेगा तो उनका ये शब्द एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए बोलना शोभा देता है प्रदेश अध्यक्ष जी को कि मेरा जूता माफी मांगेगा? इसका प्रमाण है क्या? इसका प्रमाण है आपके पास में कोई? सदन के अंदर, ये सदन के अंदर कुछ बोला है, इसका प्रमाण है क्या आपके पास में कोई? बताइए, हमारे पास प्रमाण है, आपके मंत्री ने बोला है, आप बताइए प्रमाण बताइए। मीडिया छोड़िए, आप मीडिया, सदन के अंदर मीडिया था क्या? सदन के अंदर मीडिया रहता है क्या? सदन के अंदर रिकॉर्डिंग है क्या? और आपके मंत्री ने जो बोला है वो रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग विधानसभा पटल पे है। ये सदन की बात हो रही है, सदन के बाहर क्या हो रहा है उसकी बात नहीं हो रही। ये जो गतिरोध बना हुआ है जितेंद्र जी, ये सदन के अंदर का गतिरोध है, बाहर जनता को कोई लेना देना नहीं है। सदन पे पैसा खर्च होता है जनता का, जनता की गाड़ी कमाई सदन पे खर्च होती है। ये मंत्री जी वहां करते रहते हैं, उसमें खर्च होती है गाड़ी कमाई जनता की। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। सदन से एक मिनट का खर्चा होता है सदन पे। जी राजेंद्र जी, हितेंद्र जी से जवाब ले। जी हितेंद्र जी रखिए अपनी बात सर, क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो उस तरह की बात हो गई भाई कि सदन में कुछ भी नहीं बोला, सदन के अंदर ही विधानसभा अध्यक्ष है क्या? सदन के अंदर ही नेता प्रतिपक्ष है, सदन के अंदर ही मुख्यमंत्री है क्या? वो लोग पूरे राजस्थान में हर जगह पे अपनी
मौजूदगी है उनकी, सब लोगों ने सुना है डोटासरा जी ने किस तरह के अपशब्दों का सदन के बाहर उपयोग करा और सदन के अंदर उन्होंने किस तरह के शब्दों का और किस तरह के हिंसक आचरण का उपयोग करा, ये सब लोगों ने देखा है। इसकी वीडियो फुटेज सबके पास है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, प्रदेश की जनता के मांग उठाने के लिए इनके पास कोई विषय नहीं है। हम लोगों ने इतना शानदार बजट दिया, ये लोग उसकी खींच निकालने के लिए कि जनता को इतना सुविधाजनक बजट, ये किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए 2600 रुपए में किसानों के गेहूं तुलाए आएंगे। आज तक कभी नहीं तुलाया है। कांग्रेस के राज में 2100 रुपए में तुला करते थे, हम लोग उसको 2600 रुपए पे लेके आ गए हैं किसानों के लिए। वो बाजार भाव 4000 पे बिक रहा है गेहूं जीतना जी, बाजार में 4000 रुपए में बिक रहा है अभी भी गेहूं। आप 2600 रुपए में क्या एहसान कर रहे हो? का मूलभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर 50,000 कृषि कनेक्शन देने का काम कर रही है तो हमारी सरकार कर रही है। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो, नहरी तंत्र मजबूत करने का काम कर रही है तो हमारी सरकार कर रही है। इनको बोलने का अधिकार नहीं है जनता के लिए, क्योंकि जनता ने इनको पूरी तरह नकार दिया, क्योंकि इनमें न तो सकारात्मक 4 महीने में ईआरसीपी की डीपीआर बनने वाली थी, उस पर कोई काम नहीं हुआ अभी तक। इसलिए जनता ने पूरी तरह कांग्रेस को नकार दिया। ये जनता के मुद्दे उठाने में असमर्थ है, इसलिए इस तरह का आचरण कर इस सदन को नहीं चलने दे रहे। जनता की गाड़ी कमाई को इस तरह से व्यर्थ करने का काम कर रही है और इस पाप की सजा आने वाले समय में जनता इनको निकाय और पंचायत चुनाव में फिर देगी, जैसे अभी उपचुनाव में दी थी। जी चलिए राजेश जी, राजेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे? आसन के अपमान की भी बात आप कह रहे हैं, सबूत लाइए, डोटासरा जी ने कहा ये बातें बोली, लेकिन विधानसभा के अंदर ही आसन का अपमान जो हुआ, वेल में आकर जिस तरीके से जो नारेबाजी की गई, जो जिस तरीके से उनका व्यवहार रहा डोटासरा जी का, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए राहुल जी, आपने देखा ये गतिरोध कैसे बना, ये चीज आगे कैसे बढ़ी, ये चीज इस चीज वो अपनी सुरक्षात्मक दृष्टि से वो आसन तक गए थे, उन्होंने ऐसा कोई गलत आचरण नहीं किया, फिर भी डोटासरा जी ने बोला अगर आसन को कोई इस पर आपत्ति है तो उस पर हम खेद जताने के लिए तैयार है। परंतु इनके मंत्री आज तक नहीं बोल पा रहे इस चीज को, क्योंकि ये तो अहम में डूबे हुए हैं। इनको तो अहम है इस तरह का कि हमारा कोई कर ही नहीं सकता, 5 साल के लिए हमें कोई हटा ही नहीं सकता, अपन तो जो बोलेंगे वो सही है। एक शब्द के दादी शब्द में क्या है उसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, परंतु इनके मंत्री ने आज तक एक बार भी बोला हो तो बता दीजिए आप कि मैं भी खेद जताता हूँ, भाई किसी की भावना अगर आहत हुई हो। हमारे डोटासरा जी ने बड़ा दिन दिखाया, उन्होंने कहा आसन भाई अगर आपकी भावना आहत हुई हो तो हम माफी मांगने के तैयार हैं, हम खेद जता रहे हैं, वो खेद जता चुके। परंतु आज इनके मंत्री जी इतने बड़े हो गए, आज इनके मंत्री इतने बड़े, एक बार भी नहीं बोले। आज इनके जो ये बहस चल रही है उसमें पिस तो आम जनता रही है, नुकसान आम बिल्कुल जनता का हो रहा है। उसका कारण कौन है? आज बिल्कुल उसका नुकसान हो रहा है और वो सत्ता पक्ष की वजह से हो रहा है, तो सत्ता पक्ष अवरोध करना चाहता है, क्योंकि इनके मंत्री कोई जवाब नहीं दे पाते विधानसभा में। खुद विधानसभा अध्यक्ष जी ने बोला है कि मंत्री जी तैयारी करके आए, मंत्री देख के पढ़ रहे हैं, बताओ उनको पता ही नहीं क्या पढ़ दिया उन्होंने, दोबारा हम क्वेश्चन करते हैं वो जवाब नहीं दे पाते, वो पन्ना पलटने लग जाते हैं। तो ये तो विपक्ष को बाहर करना चाहते हैं, फिर अपने आराम से कुछ भी बोले, कोई पूछने वाला ही नहीं है क्वेश्चन। ये तो विपक्ष के क्वेश्चनों से बहुत बुरी तरह से घबराए हुए हैं, बिल्कुल। इसलिए ये अनगढ़ बयानबाजी करके, राहुल जी अनगढ़ बयानबाजी करके ये विषय से भटकाना चाहते हैं, जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अगर आज ये सदन चलाना चाहते, अगर ये सदन चलाना चाहते तो आगे बढ़ के आगे आते, इनके मंत्री जी को आगे आना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, कोई नहीं दिखा रहा बड़ा दिल। उस बात को सफाई देने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, परंतु खेत जताने के लिए कोई नहीं आ रहा। आज दो शब्द बोलने में कहाँ आपत्ति है, इनको बताइए आप। आज जिस वजह से गतिरोध बना हुआ है उस बात की जड़ में जाइए ना आप, गतिरोध बना क्यों, गतिरोध बना क्यों? इससे पहले भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, विपक्ष की कोई जवाब बिल्कुल अड़चन पहली बार ऐसा हुआ है, बिल्कुल अड़चन सत्ता पक्ष जान रहा है, जो अड़चन डालेगा उसकी जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी होती है सदन चलाने की, क्योंकि सत्ता पक्ष को जनता ने अपना मताधिकार दिया है, जनता ने उनका भरोसा जताया है, और आप भी उसमें अड़चन डालोगे। राजेंद्र जी एक मिनट, हितेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप कह रहे हैं आप मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, शब्दों की बात कर रहे हैं कि मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, भाषा मर्यादित होनी चाहिए। बीजेपी कार्यालय के अंदर ही आज प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी के अंदर लात घूसे भी चले हैं सर। जी
देखिए वो किसी व्यक्ति विशेष के आपसी रंजिश थी और इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और इस डिबेट में इस विषय का कोई लेना देना नहीं है। ये सदन को लेकर डिबेट चल रही है, और जिन लोगों ने ये घटनाक्रम, आज मेरी भी जानकारी में आया है कि इस तरह का कोई घटनाक्रम पार्टी कार्यालय पे अल्पसंख्यक मोर्चे की एक बैठक में हुआ था, वो उन लोगों की आपसी रंजिश थी। इसका प्रदेश अध्यक्ष जी या लेकिन सर पार्टी एक से इमेज कोई लेना पोर्ट्रे देना क्या हो नहीं रही है। है, आप खुद भी तो सोचिए। वो व्यक्ति विशेष का विषय है। कोई किसी को मान ही नहीं रहा आज पार्टी की बात में। बिना पार्टी आज चले, कोई मुखिया ही नहीं है। मैं आपको आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि हाँ, हमारी पार्टी नहीं चल रही, इसी वजह से हमने आपकी 5 में से 4 सीटें आपसे छीन ली, 4 जगहों पे आपकी जमानत जब्त हो गई। शायद राजनीतिक उससे इतिहास में पहले पहली बात बार कर ऐसा लीजिए। हुआ कि कांग्रेस पार्टी की नहीं, 4 जगह आपकी जमानत जब्त लोकसभा हुई है, 5 जगह हुई है या 4 जगह हुई है, जितेंद्र 4 जी जगह लोकसभा का- की बात कर लीजिए। जी। इससे पहले लोकसभा की बात कर लीजिए। आप लोकसभा में क्या हुआ आपका? लोकसभा में क्या हुआ आपका? उसमें भी आ जाइए आप थोड़ा सा, बात करते हैं उसमें आ जाइए। और आज इसका जीता जागता उदाहरण था। आप किस तरह से इतनी आप बताइए, आपके कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में इस तरह की झूठम तैयार हो रही है। आप बताइए, आपस में सामंजस्य बैठाइए भाई। राजस्थान की जनता का कुछ भला करिए। राजस्थान की जनता, भोली जनता आपके झांसे में आ गई। जो झांसा आपने जनता के लिए दिया था कि डीजल पेट्रोल की रेट हम कम कर देंगे। जी चलिए हितेंद्र जी, आप बताइए जी। राजेश जी, जी देखिए राजेश जी, हितेंद्र जी, देखिए समय का थोड़ा सा अभाव है, तो चलते चलते आप दोनों से क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा। ये चर्चा ऐसी है कि इस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जहां बजट को लेकर बहस होनी चाहिए थी, वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में जिस तरह के गतिरोध जो देखने को मिल रहा है, ये तमाम बातें हैं जो नुकसान जो है इससे वो आम जनता का हो रहा है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर आज हमने चर्चा की है। राजेश जी, हितेंद्र जी, बस क्लोजिंग नोट चाहूंगा, जल्दी से अपना क्लोजिंग नोट रखिएगा, समय का थोड़ा सा अभाव है। सबसे पहले राजेश जी क्या कहेंगे सर, क्लोजिंग नोट राजेश जी। देखिए राहुल जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि जनता, 8 करोड़ की जनता ने राजस्थान के लिए इन पर भरोसा किया है। उन बातों पे खड़े उतरे, ना कि अंदर बयानबाजी देकर के विपक्ष को ये बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। विपक्ष नहीं होगा तो सदन कैसे चलेगा? आज एक छोटी सी बात या बड़ी सी बात हो, आज मंत्री इतने बड़े हो गए, सदन से बड़े हो गए मंत्री। आज मंत्री जी प्रेस के सामने तक नहीं आ रहे, कोई सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, कोई खेद नहीं जता पा रहे किसी तरह का। ये नुकसान जनता का ही हो रहा है, और जनता का नुकसान ना करे। एक मंत्री आज फिरोजलाल मीणा जी अभी भी कह रहे हैं, मेरे फोन पे हो रहे हैं, आज वो भी मंत्री है, कृषि मंत्री है। आप बताइए, राजा आपदा मंत्री है वही, उनको ये नहीं संभाल पा रहे। आज कौन कृषि मंत्रालय कौन देखेगा? राहत आपदा मंत्रालय कौन देखेगा? आपस में सामंजस्य बैठाएं और विपक्ष को ना कोसें और अपने आपस में ही कुछ करें। आज बीजेपी के कार्यालय में जिस तरह से जूतम पैजार हुई, वो भी जनता ने देखा। इसलिए कांग्रेस को नाकोश करके आप पहले अपने सामंजस्य बैठाएं और जनता की जो वादे करके आए, चाहे डीजल पेट्रोल की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे और कई तरह की बात हो, महंगाई की बात हो, और किसानों की या बेरोजगारी की बात हो, उस पर खड़े उतरे और आगे जनता का काम करे। जनता आपकी तरफ देख रही है। जी राहुल जी। हितेंद्र जी, क्लोजिंग नोट सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी नीति, नियत और नेता विहीन हो चुकी, नेतृत्व विहीन कांग्रेस पार्टी प्रदेश को अराजकता की ओर लेके जाना चाहती है। प्रदेश की जनता ने सकारात्मक विपक्ष के रूप में कांग्रेस को भेजा था, मगर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका पूरी तरह नहीं निभा पा रही, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है कांग्रेस का कुनबा। अभी परसों हमारे कोटा शहर में कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव पासवान जी आई थी, लोग लड़ रहे हैं, कांच तोड़ दिए एक होटल के। कुछ दिन पूर्व मीटिंग थी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम जी को जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी जी ने घुसने नहीं दिया था। ये कांग्रेस का कानूनी मामला है, मगर इन्होंने जब हमारे विषय में बात उठाई तो मैं कांग्रेस की नीति और संगठन के बारे में बात बता रहा हूँ। कांग्रेस आपके तो प्रदेश कार्यालय में हो रहा है भाई साहब, आपके तो प्रदेश कार्यालय में ये सब चल रहा है, वहां तो संभालिए आप। राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के सामने ये सारा काम हो रहा है। वो तो राजेश जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, हितेंद्र जी को क्लोजिंग। आपकी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा को कांग्रेस कार्यालय में नहीं घुसने दिया, ताला लगा दिया था। इस विषय में ना जाओ तो ही आप लोगों के वो प्रदेश कार्यालय जयपुर में है, वहां कोटा में प्रदेश कार्यालय नहीं है। प्रभारी बाहर निकल रहे, पुलिस सुरक्षा में आपकी प्रभारी 2 दिन पहले पासवान जी यहाँ से निकली है, कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था, जान से मार देते अगर पुलिस नहीं बचाती तो कांग्रेस में तो पुलिस भी आपकी है ही सुरक्षित कार्यकर्ताओं के लिए। कांग्रेस की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस अपना अस्तित्व और जनता में विश्वास खो चुकी है।
आने वाले समय में इसी अहंकार के वजह से कांग्रेस की और दुर्गति होगी। निकाय और पंचायत चुनाव, उसकी परिणति कुछ ही समय में आप सब लोगों चुनाव के सामने कराओ कराओ आएगी। तो सही, चलिए आप तो घबराए चलिए हुए चुनाव ही नहीं करा चलिए, पा रहे। राजेश जी, हितेंद्र जी, जी जी राहुल जी, ये इतने घबराए हुए चुनाव ही नहीं करा पा रहे, उस चुनाव को 1 साल और खींच रहे हैं आगे। मुख्यमंत्री चलिए जी के चलिए गृह जिले में जिला प्रमुख ही नहीं है अभी तक, 1 साल हो गई, 1 साल से जिला प्रमुख नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। चर्चा इतनी बड़ी है, ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, लेकिन फिर भी समय की अपनी एक सीमा होती है, तो कहीं ना कहीं समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा। हालांकि अगर आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, 7 दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह का गतिरोध जो है वो लगातार चल रहा है, वो गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष जो है साफ तौर पर मना कर रहा है माफी मांगने से, इस गतिरोध को खत्म करने की भी कवायद जो है वो तेज हो गई है, शुरू हो गई है। लेकिन ये गतिरोध जो है आखिर कब थमेगा, ये एक देखने वाली बात रहेगी। साथ ही बजट की इस बहस के दौरान इस तरह के गतिरोध ने आम जनता का जो है, इस गतिरोध के चक्कर में पिस आम जनता रही है, नुकसान आम जनता का हो रहा है, ये भी एक समझने वाली बात है। तो ये गतिरोध, आशा करेंगे ये गतिरोध जल्द से जल्द खत्म हो। सरकार भी चाह रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच आज टीकाराम जूली जी को बुलाया भी गया है, इस गतिरोध को खत्म किया जाए। अब देखते हैं आखिर ये गतिरोध खत्म होता है या नहीं, या कब होता है, और इसका जिम्मेदार कौन है, कितना है, यह आने वाले वक्त में निकलकर सामने आ ही जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।